ये है तमिलनाडु की कन्याकुमारी लोकसभा सीट। यहाँ 46% क्रिश्चियन, 4% मुस्लिम और 50% हिंदू आबादी है। तमिलनाडु की कन्याकुमारी वो सीट है जहां से बीजेपी पहले भी 2 बार जीत दर्ज कर चुकी है। इस बार भी यहाँ मुकाबला कांग्रेस कैंडिडेट विजय वसंत और बीजेपी के कैंडिडेट पोन राधाकृष्णन के बीच में है। बीजेपी पी राधाकृष्णन के चेहरे पर ही 2 बार ये सीट जीत चुकी है। राधाकृष्णन 1996 में पहली बार सांसद चुने गए। 2014 में मोदी सरकार में मंत्री रह चुके हैं, इसलिए कन्याकुमारी सीट से बीजेपी को ज्यादा उम्मीद है। हालांकि 2021 के उपचुनाव में राधाकृष्णन को जिस कांग्रेस कैंडिडेट विजय वसंत से हार मिली थी, इस लोकसभा चुनाव में एक बार फिर वो उनके सामने हैं। कन्याकुमारी में हमेशा से कांग्रेस और बीजेपी का स्ट्रांग होल्ड रहा है। रीजनल पार्टियां तमिलनाडु के दूसरे हिस्सों की तरह यहां प्रभावी नहीं हैं। लेकिन लोगों से बात करने पर पता चलता है कि यहां लोग अब कांग्रेस और बीजेपी दोनों से ही बहुत खुश नहीं हैं। कांग्रेस हो या बीजेपी, किसी ने यहाँ के लोगों की जरूरतों पर ध्यान नहीं दिया। फिशरमैन कम्युनिटी को कभी कुछ नहीं मिला। साइक्लोन आया तो राधा कृष्णन मिनिस्टर थे, लेकिन वो विजिट करने भी नहीं आए। कांग्रेस कैंडिडेट विजय वसंत ने भी हमारी कम्युनिटी के लिए कुछ नहीं किया। मणिपुर हिंसा के बाद से कन्याकुमारी की क्रिश्चियन कम्युनिटी का कहना है कि मणिपुर में ईसाइयों के साथ जो हुआ वो यहाँ भी हो सकता है। एक्सपर्ट कहते हैं कि फिशरमैन और क्रिश्चियन कम्युनिटी की नाराजगी बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकती है, लेकिन ईसाई समुदाय के कई यंगस्टर्स बीजेपी को सपोर्ट करते भी दिख रहे हैं। लोग मौजूदा सांसद विजय वसंत से खुश नहीं हैं। लोग मुझे इसलिए चुनेंगे क्योंकि उन्हें विकास चाहिए। ये सभी जानते हैं कि मैं हमेशा क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ रहा हूँ। माइनॉरिटी या फिशरमैन कम्युनिटी को जो भी दिक्कत हुई है, मैंने सभी को सुलझाने की कोशिश की है। कांग्रेस को लेकर भी लोगों में शिकायत है कि सांसद रहते हुए विजय वसंत ने 10 करोड़ रुपए की सांसद विकास निधि में से सिर्फ 2 करोड़ रुपए ही खर्च किए। हालांकि एक्सपर्ट बताते हैं कि डीएमके के साथ होने से कांग्रेस की स्थिति थोड़ी बेहतर है। बीजेपी कन्याकुमारी में मजबूत नहीं है। डीएमके के साथ हमारा अलायंस प्रभावी है। बीजेपी कैंडिडेट राधाकृष्णन को लोगों ने 2 बार मौका दिया था, लेकिन मंत्री रहते हुए भी उन्होंने कुछ नहीं किया। वो 10 बार से यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी के लोग ही अब चेंज चाहते हैं। उनकी पार्टी में आपस में ही झगड़ा है। एक्सपर्ट बताते हैं कि पिछले कुछ चुनावों में कन्याकुमारी में रिलीजियस पोलराइजेशन देखने को मिला है। ऐसे में पीएम मोदी की विजिट का असर इस सीट पर कुछ हद तक जरूर होगा, लेकिन कुछ फैक्टर्स हैं जो बीजेपी की मजबूत स्थिति पर प्रभाव डाल सकते हैं। कन्याकुमारी सीट पर फिशर कम्युनिटी के साथ ही माइनॉरिटी कम्युनिटी के वोट निर्णायक होते हैं। कुछ मुद्दों को लेकर, जैसे बाढ़ में राहत ना मिलने और मणिपुर इशू को लेकर यहाँ पर माइनॉरिटी कम्युनिटी बीजेपी से नाराज नजर आ रही है, जिसका फायदा कांग्रेस को मिल सकता है।